प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अप्रैल मई 2025 में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति टोलिक राउरकेला की बैठक सह कार्यशाला आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा डेंगू पर जागरूकता वार्ता आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी ने चालू वित्त वर्ष 2025 एवं 26 के पहले 2 महीनों के दौरान प्रमुख उत्पादन इकाइयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है। ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा ने पहले 2 महीनों में 5,52,027 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर अपना सर्वश्रेष्ठ अप्रैल मई प्रदर्शन हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि CPLY की तुलना में 23.8% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह 2,52,371 टन स्लैब के उत्पादन के साथ CCM3 ने अपना सर्वश्रेष्ठ अप्रैल मई प्रदर्शन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24.5% की वृद्धि दर्शाता है। सिंटर प्लांटों ने सामूहिक रूप से 11,98,655 टन सिंटर का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.1% की वृद्धि दर्शाता है। सिंटर प्लांट 3 ने 6,29,110 टन सिंटर उत्पादन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ अप्रैल मई प्रदर्शन दर्ज किया। टाउन स्ट्रीम में हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM2 ने कुल 4,35,234 टन HR क्वाइल्स को रोल करके अप्रैल मई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जिससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। HSM2 की शीट शेयरिंग लाइन ने 45,316 टन HR शीट्स को रोल करके अप्रैल मई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। आरएसपी के निदेशक प्रभारी DIC आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभार निदेशक प्रभारी इसको स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा ने सामूहिक रूप से बधाई देते हुए कहा, आइए हम अत्यंत सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थिरता के साथ परिणाम देने के लिए समान समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ मिलकर काम करना जारी रखें। भारत संचार निगम लिमिटेड मुख्यालय राउरकेला में 6 जून 2025 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति टोलिक की बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई। इस समारोह की अध्यक्षता रजिस्ट्रार NIT राउरकेला प्रोफेसर डॉक्टर रोहन धीमान ने की। मंच पर सहायक आयुक्त EPFO श्री रोहित सिंह, महाप्रबंधक BSNL राउरकेला श्री KN राय और महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य RSP और सदस्य सचिव टोलिक श्रीमती अर्चना सतपति उपस्थित थे। टोलिक के विभिन्न सदस्य संगठनों के लगभग 40 प्रतिनिधियों ने सत्र में भाग लिया। बैठक का मुख्य आकर्षण श्री VN राय द्वारा साइबर सुरक्षा पर एक व्याख्यान था। इस अवसर पर बोलते हुए श्री धीमान ने राजभाषा को बढ़ावा देने के महत्व और इसके कार्यान्वयन में अधिकारी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने में BSNL अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने सभी से सतर्क रहने और ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। श्री KN राय ने विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर एक व्यापक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ दर्शाया गया। उन्होंने शिकायत दर्ज करने, सिस्टम की कमजोरियों की पहचान करने के लिए कई सरकारी अनुमोदित वेबसाइटों की सिफारिश की और साइबर खतरों को दूर करने और कम करने के लिए प्रभावी तरीके सुझाए। बैठक के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने दस्तावेजीकरण और पत्राचार प्रथाओं में सुधार करने, विशेष रूप से उचित द्विभाषी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रारंभ में श्रीमती सतपति ने स्वागत भाषण दिया और राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न निरीक्षण बिंदुओं पर जोर दिया। सहायक महाप्रबंधक राजभाषा सुश्री लोलते टोप्पो RSP ने बातचीत सत्र का समन्वय किया।
एसडीओ बीएसएनएल श्री चिन्मय साहू ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्तुत किया। उप प्रबंधक जनसंपर्क आरएसपी श्री अनिल झा कार्यशाला के एंकर थे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्य संगठनों में राउरकेला स्टील प्लांट, बीएसएनएल, एनआईटी राउरकेला, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय सुंदरगढ़ और देवगढ़, सीईटी सेल आयकर कार्यालय, प्रधान डाकघर, पावर ग्रिड राउरकेला, एलआईसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीआईएसएफ, ऑल इंडिया रेडियो और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे। डेंगू पर जागरूकता वार्ता का आयोजन टाउन इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में कर्मचारियों और टाउनशिप के निवासियों को बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया। मुख्य महाप्रबंधक टाउन सर्विसेज और सीएसआर श्री टीजी कानेकर ने इस अवसर पर भाग लिया और प्रतिभागियों को अपने साथियों और परिवारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संवादात्मक सत्र में स्टील टाउनशिप के लगभग 30 कर्मचारियों और निवासियों ने भाग लिया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी आईटी पब्लिक हेल्थ डॉक्टर दीपा लावंगारे ने सत्र का संचालन किया और डेंगू से संबंधित कारणों, लक्षणों, निवारक उपायों और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डॉक्टर लवंगारे ने मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवासीय और कार्यस्थल क्षेत्रों में और उसके आसपास सफाई बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सत्र का समापन प्रश्न उत्तर दौरे के साथ हुआ, जहां प्रतिभागियों ने अपनी शंकाओं को दूर किया और प्रतिक्रिया साझा की। सत्र का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक नगर सेवाएं श्री संजीव बेहरा और सहायक प्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग जनस्वास्थ्य श्री रसानंद प्रधान द्वारा किया गया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।